उत्तर व्यवहारवाद भाग एक। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हमने इससे पहले व्यवहारवाद का अध्ययन किया। अब हम उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। चूँकि व्यवहारवाद को पढ़ते समय हमने देखा था कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाना चाहता था, इसलिए उसने केवल और केवल तथ्यात्मक अध्ययन किया। उन्हीं पद्धतियों और प्रणालियों को अपनाया गया जो प्राकृतिक विज्ञानों में अपनाई जाती हैं। इससे व्यवहारवादियों को खुद को ही ये महसूस हुआ कि हमने अध्ययन की तकनीकों पर अत्यधिक जोर दिया, जिससे हमारा जो मूल मंतव्य, राजनीति शास्त्र का जो मूल कर्तव्य है, सामाजिक समस्याओं को हल करना, उनकी तरफ से हमारा ध्यान हट गया और हम अपने अनुसंधान में वैज्ञानिकता लाने के लिए तकनीकों का अध्ययन करते रहे और वास्तविक समस्या से हमारा ध्यान हट गया। अंत में डेविड ईस्टन ने महसूस किया कि हमने जो अध्ययन किया है वह निरर्थक है। अतः उन्होंने व्यवहारवाद में एक सुधार किया और उसका नाम उत्तर व्यवहारवाद रखा। यहाँ विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना है कि हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते ही इसलिए हैं ताकि राज्य के उत्तम नागरिक बन सकें, और राजनीति विज्ञान का मुख्य कार्य सामाजिक समस्याओं को हल करना है। तो यदि कोई अध्ययन सामाजिक समस्याओं को हल नहीं करता तो वह निरर्थक है, क्योंकि राजनीति विज्ञान समाज में नित नई समस्याएं खड़ी होती हैं, उनके समाधान राजनीति विज्ञान का कर्तव्य है। यदि राजनीति विज्ञान उन सामाजिक समस्याओं से दूर हटता है या उनका सही हल नहीं ढूंढ पाता है तो अध्ययन निरर्थक है। यही डेविड ईस्टन ने, जो शिकागो विश्वविद्यालय में व्यवहारवादी संप्रदाय के अध्यक्ष थे, उन्होंने खुद ने महसूस किया कि हम वास्तविक समस्या से दूर हट गए और हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए प्रयासरत रहे, जबकि हमारा मूल कर्तव्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना है। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन के द्वारा, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से था, व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया। व्यवहारवादी, जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, ये मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक खर्च कर दिया गया था। जब वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे, उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था और वे उनके संबंध में सर्वथा अनजान थे। 1960 के दशक के अंतिम समय में खुद डेविड ईस्टन ने, जो खुद व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादक थे, उन्होंने ही व्यवहारवाद की स्थिति पर प्रबल आक्रमण किया और उत्तर व्यवहारवाद की ओर अग्रसर हुए, क्योंकि उस समय यूरोपीय समाज अर्थात पाश्चात्य समाज तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक
संकटों से गुजर रहा था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा मूल कार्य, राजनीति विज्ञान का मूल कार्य या राजनीति शास्त्रियों का मुख्य दायित्व सामाजिक समस्याओं को हल करना है। तो उस समय पाश्चात्य दुनिया में आणविक अस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध की स्थिति, तानाशाही शासकों का उदय, बढ़ते हुए सामाजिक विघटन आदि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी जिनके संबंध में व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अतः व्यवहारवाद का प्रश्न था कि उस शोध अनुसंधान की उपयोगिता ही क्या है जो समाज और राज व्यवस्था की इन तीव्र रोगों, संकटों एवं समस्याओं के निदान की ओर ध्यान ही ना दे। उत्तर व्यवहारवाद अभिप्राय। व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व मूल्य के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। इससे निष्कर्षों में औचित्य का अभाव बना रहा। विद्यार्थियों को बताना है, ये याद भी होगा कि व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व मूल्य के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया। तात्पर्य यह है कि व्यवहारवादियों ने केवल सामाजिक समस्या का तथ्यात्मक अध्ययन किया और उन तथ्यात्मक अध्ययन के लिए उन्होंने तकनीकों पर, प्रतिमानों पर, मॉडल्स पर, वैज्ञानिक विधियों पर अत्यधिक जोर दिया और वास्तविक समस्या से उनका कोई संबंध नहीं रहा। अर्थात उन्होंने जो शोध किया वह समाज के लिए औचित्यपूर्ण नहीं रहा। नोट: उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीति को औचित्यपूर्णता अर्थात प्रासंगिकता प्रदान करने के पक्षपाती हैं। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जहाँ व्यवहारवाद मूल्यों से दूर हट गया था, मूल्यों से तात्पर्य उन मानवीय मूल्यों से है जिन्हें अध्ययन करते समय व्यवहारवादी अध्ययन में उन्हें दूर रखता है और समस्या का बिल्कुल वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वहाँ उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि जो अध्ययन करता है वह अपने सामाजिक मूल्य, अर्थात यदि उसकी सामाजिक समस्या के प्रति आस्था नहीं होगी तो वह उसका प्रासंगिक अध्ययन नहीं कर सकेगा। यदि अध्ययनकर्ता के मूल्य उस सामाजिक समस्या से दूर रहेंगे तो उसका प्रासंगिक अध्ययन नहीं होगा। अतः अध्ययनकर्ता की रुचि के अनुसार सामाजिक समस्याओं का अध्ययन होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन में नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों को विवेक सम्मत स्थान दिया गया है। ये याद रखने की चीज़ है कि उत्तर व्यवहारवाद में जहाँ व्यवहारवादी केवल तथ्यात्मक अध्ययन करता है, वहाँ उत्तर व्यवहारवाद तथ्य और मूल्य दोनों को अपनाता है। अर्थात वह अध्ययन को वैज्ञानिक तो बनाए रखना चाहता है लेकिन अध्ययन में मानवीय मूल्यों का समाविष्ट चाहता है ताकि समस्या का जो समाधान हो, समस्या का जो परिणाम निकल के आए वह समाज के लिए उपयोगी हो। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है। यह एक सुधार आंदोलन है तथा नवीन दिशा संकेत है। इसके दो नारे हैं, कर्म तथा प्रासंगिकता। यह व्यवहारवादी विचारकों से
समाज तथा राज व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकट और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। यह राज वैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज व्यवस्था के रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। इसलिए राज वैज्ञानिकों को सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। देखिए, उत्तर व्यवहारवादी दो नारे देते हैं, कर्म तथा प्रासंगिकता। ये इसलिए क्योंकि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के चक्कर में जड़वत हो गया था। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान का मुख्य कार्य सामाजिक समस्याओं को हल करना है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्रियों को या राजनीति वैज्ञानिकों को जिस भी सामाजिक समस्याओं का, संकटों का, जो भी समाज की चुनौतियां हैं उनका अध्ययन करना है, वह मूल्यात्मक अध्ययन करना है, अर्थात उस समस्या में उनकी आस्था होनी चाहिए ताकि जो परिणाम वो प्रासंगिक होगा, समाज के लिए उपयोगी होगा, उन सामाजिक समस्याओं का हल होगा। और इन सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए उत्तर व्यवहारवादियों अर्थात राज वैज्ञानिकों को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण डेविड ईस्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते हैं, अतः हमें उत्तर व्यवहारवाद बनाना होगा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। दूसरा, समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील है, अतः उसका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। जैसा कि व्यवहारवाद के अध्ययन में हमने देखा कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने के लिए जो अध्ययन किया था, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों के परिणाम हमेशा सत्य होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, किंतु वो इस बात को भूल गए कि राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान है और जहाँ व्यक्ति और समूह के व्यवहार का अध्ययन होता है जो हर समय बदलता रहता है। तीसरा, उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के असंतोष का परिणाम है। जैसा मैंने अभी पूर्व में बताया कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए तकनीकों पर जोर दिया और जो मुख्य काम है सामाजिक समस्याओं को हल करना, उनसे उनका ध्यान हट गया। चौथा, व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज व्यवस्थाएं और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए। मसलन आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में गृह संकट,
तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि, किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा की। जब व्यवहारवादी क्रांति चल रही थी उसी समय पश्चिमी समाज में कई देशों द्वारा अणु बम का परीक्षण किया जा रहा था। उसी समय अमेरिका में गृह संकट की स्थिति जैसी सामाजिक समस्या खड़ी हो गई। कई देशों में तानाशाही शासन स्थापित होने जा रहा था। उस समय जनसंख्या की वृद्धि हुई आदि ऐसी सामाजिक समस्याएं थी जिनका हल राजनीति विज्ञान ढूंढता है। तो वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने में लगे रहे और ये सामाजिक समस्याएं जो कि त्यों खड़ी रही। अतः खुद व्यवहारवादियों ने महसूस किया कि हमें व्यवहारवाद में संशोधन की आवश्यकता है और उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।